शायद तुम्हारे रिश्तेदार भी वो प्यार नहीं दिखाएंगे जो प्यार एक दोस्त और मित्र से प्राप्त हुआ करता है। लपेट लिया आलिंगन में, संकुचित है सुदामा, क्या करे इतने बड़े सम्राट और मैं कहां का कंगाल भिखारी। हाथों का सहारा देकर कृष्ण ले गए। रुक्मणी ने देखा कौन है, इतने सम्मान से लेकर आ रहे हैं। ले जाकर के बिठाया ऊंचे आसन पर। रुक्मणी से कहा इसके पैर धो, देखो कैसे पैरों में बीमारी फट रही है, खून रिस रहा है, पागल कहीं का, पदत्राण भी नहीं पहनता है। कलश से पैर धोए, संकुचित है सुदामा। ऐसे भी कोई दोस्त होते हैं दुनिया में, ऐसे भी कोई मित्र होते हैं दुनिया में। पैरों को अपने दुपट्टे से पोंछ रहे नारायण कृष्ण, आंखों से आंसू गिरा रहे। पगले ये क्या हाल तेरा है, ये क्या परिस्थिति बना ली तूने। चल स्नान कर। स्नान कराया, गुलाब की पंखुड़ियों के जल से स्नान कराया, सुगंधित लेप लगाए। ये कैसा दीनहीन जीता है तू, मेरा मित्र होकर। कुछ नहीं बोला अभी तक सुदामा, एक शब्द भी नहीं बोला। प्रेम जहां मुखर होता है ना तो शब्द मौन हो जाया करते हैं। कुछ नहीं बोल रहा। तू इतना लजाया सा क्यों है, तू इतना संकुचित क्यों है पागल। देखना मित्र के घर इतने वर्षों के बाद तूने याद किया है मुझे, कहां था तू। कुछ नहीं बोला, मौन है। भोजन परोसा। कृष्ण ने कहा शादी कर ली, सिर हिला दिया। हाँ, अरे मित्र दो ही, विवाह कर लिया और मुझे याद नहीं किया। एक बार तो मुझे खबर देता। मन ही मन कह रहा तुम कहां सम्राट और मैं कहां कंगाल। क्या तुम मेरे महल में, मेरे झोपड़ी में, शादी में, विवाह में आते। अच्छा एक बात बता, भाभी कैसी है, तेरे जैसी बुद्धू है या थोड़ी समझदार है। मन ही मन कह रहा यदि वो समझदार नहीं होती तो आज मैं तुम्हारे महल में आया नहीं होता। बोला कुछ नहीं। चल भोजन कर। बोल सुदामा, तू पहली बार आया है, भाभी ने क्या दिया है मेरे लिए। सम्राटों को एक भिखारी ने क्या देखी। हाथ से पकड़ लिया, कमर में बंधा हुआ था दुपट्टा। कृष्ण ने कहा क्यों रे, हमसे चोरी करता है, हम चोरों के सरताज और तू हमसे चोरी कर रहा है। भूल गया कैसे माखन चुराया करते थे, कैसे मटकी फोड़ा करते थे, कैसे गोकुल में जीवन गुजारा करते थे। तू ही तो था ना जो खिड़की से मुझे अंदर करता था, जाओ कन्हैया माखन चुराओ। हम जैसे चोरों से चोरी कर रहा है, पागल कहीं का। हम चोरों के, बता क्या दिया भाभी ने, क्या दे। 56 भोग सामने रखे हैं और कहां चिवड़े खिलाएगा। पकड़ लिया जोर से। कृष्ण ने कहा पागल तू छल मत कर मेरे से, छलिया नाम मेरा है, छलिया नाम तेरा नहीं। तू मुझसे छल कर रहा है, बता क्या है, क्या भेजा। भाभी खाली हाथ नहीं भेजेगी। एक झपट्टा मारा नारायण कृष्ण ने, बिखर गए सारे चिवड़े जमीन पर। कृष्ण ने कहा ये भेजा है। बोले हाँ। बोले एक काम कर सुदामा, तेरी भाभी का बना भोजन तू कर और मेरी भाभी का बना भोजन मैं करता हूं। सुदामा ने कहा नहीं कन्हैया ऐसा मत करो, पहली बार शब्द निकले, ऐसा मत करो, मुझे शर्मिंदा मत करो। कृष्ण ने कहा पागल है क्या, ये देख मोहन भोग कर, ये 56 भोग कर। जमीन पर गिरे हुए चिवड़े नारायण कृष्ण ने उठाए, एक मुट्ठी खाई, आनंद आ गया, प्रेम बरस गया। दूसरी मुट्ठी खाई और भी आह्लादित हो गए कृष्ण। तीसरी मुट्ठी खाने लगे। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, ठहरो, सब कुछ आप ही ले लोगे तो हमारा क्या होगा। इतना प्रेम देखा सुदामा ने, इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना वात्सल्य, इतना स्नेह। मैं आपसे पूछता हूं आपके रिश्तेदारों में भी इतना प्रेम नहीं मिलेगा जो एक मित्र को एक मित्र से प्यार मिला करता है। ध्यान रखिए कैसी रिश्तेदारी निभाई नारायण कृष्ण ने, कैसी मित्रता निभाई कृष्ण ने। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, ठहरो ना, सब इसे ही दे दोगे तो हमारा क्या होगा। सुदामा ने कहा कि मुझे दे कहां रहे हैं, ये तो जो 3 मुट्ठी चिवड़े लाए वो भी। रुक्मणी ने कहा नहीं प्रभु हमारा भी ध्यान रखो। 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 10 दिन हुए। सुदामा सोच रहा है कि कृष्ण कहेंगे कुछ ले लो, गरीबी मिटा लो। कन्हैया भी काहे को बोलने वाले हैं। बहुत एक से एक कपड़े पहनाए, आभूषण दिए, भोजन कराया, महीने भर हो गए। अब मन तो हो रहा है कि वो पगली क्या कर रही होगी।
लेकिन कृष्ण से विदा कैसे लूं? यदि मैं विदा हूंगा तो ये कुछ देने वाले, और मांगना मेरे सुख, मैं मांगूंगा तो बिल्कुल नहीं इनसे। सम्राट से स्वाभिमान से जीते थे सुदामा। एक दिन कृष्ण ने कहा, क्यों रे तू यहां मौज मस्ती कर रहा है महल में, भाभी की याद नहीं आती? रोज आती है, तो जाता क्यों नहीं? अकेली पड़ी है ना वो, जाता क्यों नहीं है? सुदामा ने कहा, जाऊं? बोली जाओ। जाऊं? अरे जाना भाई, कितनी बार पूछेगा, तू आज ही चला जा। सुदामा ने कहा, यार यूं तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेरा मित्र, मेरा बाल सखा, मेरे ये, और अब कह रहे हैं जा। तो बोले मैं जाऊं? कन्हैया समझ गया कि जाऊं 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 बार बार क्यों बोला जा रहा है, कि जैसा आया वैसे ही जाऊं। बोले पागल जा। फिर मुड़ मुड़ के देखता दरवाजे से, शायद अब द्वारिकाधीश बोल दे कि तू ये ले ले, अपनी गरीबी मिटा दे। मैं जाऊं क्या? अरे तू जाता क्यों नहीं है? चल तुझे दरवाजे तक छोड़ के आता हूं। जैसे ही गए दरवाजे पे छोड़ा, बड़े नाटक कर रहे थे, आंसू बहा रहे थे, पैर में खून रिस रहा है तो दुपट्टे से पोंछ रहे थे। जाते समय एक रथ से छुड़वा देते, पैदल जाऊंगा उतनी दूर। रास्ते भर संदेह से भरा सुदामा पलट पलट करके देख रहा है, मन में शंकाएं पैदा हो रही हैं कि अमीरों से कभी दोस्ती नहीं करना चाहिए। कैसा कन्हैया, तूने बचपन में भी छला और अभी भी छला, महीने भर बहुत खिलाया पिलाया, जाते समय एक मोहर भी नहीं दी। कहा था उस पागल से मत भेज, महीने भर से इंतजार कर रही होगी, भूखी मर रही होगी। मन में ऊहा पोह लेकर जा रहा है, चलते गया चलते गया चलते गया, पैदल गया, कोई गाड़ी नहीं, कोई वाहन नहीं। जैसे ही पहुंचा द्वारिका में, क्या देखता है, द्वारिका से जैसे ही पहुंचा अपने झोपड़ी के पास बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं। उसने कहा, ऐसा तो नहीं कि मैं रास्ता भूल गया? फिर द्वारिका वापस आ गया। उसने गांव वालों से पूछा, ये कौन सा गांव है? अरे ये तो देखो कितना बड़े महल, यहां पर हजारों लोग, ये तो झोपड़ा था, ये तो गांव था। मैं रास्ता भटक गया हूं, मुझे मेरे गांव का रास्ता बता दो। ये लगता है मैं 1 महीने चला फिर द्वारिका में वापस आ गया। लोगों ने कहा, सुदामा ये अपना ही गांव है। बोले अपना कैसे हो सकता है, यहां तो झोपड़ी झोपड़ी थी, यहां तो खाने के लाले पड़े थे। मेरी पत्नी कहाँ है? एक महल के झरोखे में खड़ी है पत्नी सुशीला। उसने देखा, उसने कहा, बाहरी तकदीर, लगता है गरीबी में इसका भी मन फिर गया, ये भी किसी सम्राट के साथ चली गई, इसने भी गरीबी में मेरा साथ छोड़ दिया। वहां कृष्ण ने साथ छोड़ा, यहां पत्नी ने साथ छोड़ दिया। लौट करके जाने लगा, दूर जंगल में रहूंगा, सब स्वार्थी दुनिया है। ये पत्नी जो मेरे बिना नहीं जीती थी, आज श्रृंगार करे खड़ी है। उसने कहा, ये भी धोखेबाज निकले। मन में शंकाएं पैदा हुई। पत्नी ने दौड़ाया परिचारिकाओं को, जाओ जाओ, वो जाते हैं, उन्हें बुला करके लाओ, उन्हें लेकर आओ। उन्होंने कहा कि सुदामा चलो, बुलाती है भाभी। बोले कौन भाभी, कैसी भाभी? फटे हाल छोड़ गया था, श्रृंगार करे खड़ी है, नीयत खराब हो गई इसकी, इसने अपना चरित्र बेच दिया। ये सुशीला नहीं, ये कुशीला औरत है, मैं इससे नहीं मिल सकता हूं। दौड़ी दौड़ी आई, पत्नी चरणों में गिरी। नाथ, कैसे संदेह किया मुझ पर, मैं अपना चरित्र बेच सकती हूं? मैंने जीवन भर गरीबी में तुम्हारा साथ निभाया, दुख में तुम्हारा साथ निभाया, फिर तू ये कैसे पहनी है? किससे चुराए है तूने? कहां से लाई है तू? उसने कहा, ना मैंने चुराया ना मैं लाई, तुमको भेजा था ना द्वारिकाधीश के पास। तो क्या हुआ? उसने कहा, नाम मत ले, उसने तो एक चने भी नहीं दिए मुझे, ये कैसे हो गया? सुशीला ने कहा, जिस दिन तुम गए ना, और जिस दिन द्वारिका पहुंचे, उसी रात द्वारिकाधीश इस गांव में आए थे, तुम तो सो रहे थे। द्वारिकाधीश ने आकर मेरी हालत देखी, पर उन्होंने कहा, भाभी यदि तू मेरे मित्र की पत्नी है, देख मैं तुझे क्या से क्या बनाता हूं, बस 1 महीने का इंतजार करना, 1 महीने तक सुदामा आएगा नहीं। और आज 1 महीना पूर्ण हुआ, ये जो नगरी बनी है द्वारिकाधीश की कृपा से बनी है। हमारी दरिद्रताएं मिटा दी उन्होंने, हमारी गरीबी मिटा दी उन्होंने। दोस्त ऐसा होना चाहिए। भक्तांबर स्तोत्र में कहा जाता है, आश्रित जन को निज सम करते, धनी लोग धन धरनी से, नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या उन धनिकों की।
पीतांबर में कुंद माने तुंगाचार ने कहा, हे भगवान, भगवान तो वही होता है जो आश्रित जन को अपने जैसा बना लिया करता है। कृष्ण ने बना लिया सुदामा को अपने जैसा सम्राट इस जगत में। दोस्त सच्चे कौन होते हैं? ये दोस्त वो होते हैं, परिंदा देखा है? जब सरोवर में पानी होता है, आकर के पानी पीता है तो सरोवर सूख जाए तो परिंदा उड़ जाया करता है, फिर पलट के उसकी तरफ नहीं देखता। ये मालूम है ये कौन है? ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ध्यान रखना। जब तक जेब में नोट है तब तक जीजा जी, तब तक भाई साहब, तब तक मौसा जी, तब तक मामा जी, और जिस दिन नोट गायब तुम कौन और हम कौन, ध्यान रखना। लोग तलाशते हैं कि सच्चा दोस्त कौन है। मैं पुलक सागर कहता हूं, जिंदगी भर ढूंढने जाओगे सच्चा दोस्त नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? इस दुनिया में, बेईमानों की दुनिया में कोई सच्चा दोस्त मिलेगा? दोस्त अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, सच्चे भी होते हैं, झूठे भी होते हैं, वफादार भी होते हैं और बेवफा भी हुआ करते हैं। कैसे ढूंढोगे सच्चा दोस्त? कैसे पहचानोगे चेहरों को? ये चेहरे बहुत भोले हैं, ये चेहरे बहुत भोले हैं, सच मानो बारूद के गोले हैं, ये चेहरे बहुत भोले हैं। कैसे पहचानोगे? सुबह का चेहरा कुछ है, दोपहर का चेहरा कुछ है, शाम का चेहरा कुछ है। आदमी गिरगिट तो 5-7 रंग बदलता है, लेकिन सुबह से शाम में आदमी तो हजारों रंग बदल लिया करता है। कौन है सच्चा दोस्त? किसे मानोगे ये मेरा दोस्त सच्चा है? जिंदगी बीत जाएगी, सच्चा दोस्त नहीं ढूंढ पाओगे। मैं पुलक सागर आपसे निवेदन करता हूं कि सच्चा दोस्त ढूंढने में समय मत गमाओ, सच्चे दोस्त बन जाओ। सच्चा दोस्त अपने आप प्राप्त हो जाएगा यदि हमारे अंदर वफादारी है, हमारे अंदर ईमानदारी है। सच्चे दोस्त बन जाओ, इससे सच्चा दोस्त अपने आप मिल जाएगा। दूसरों में मत ढूंढो, दोस्ती भीतर ढूंढने का प्रयास करो।